रुखसाना कहते आप दाल नहीं लेके आए। मैंने कहा आज दाल नहीं मिलेगी आपको। तो नहीं मिलेगी तो फिर क्या करूं? चुप करके सो जाऊंगी। जब रोजे का टाइम होता था ना उस टाइम आपको पता है फिर मैं जाता था दही भी ले आता था। तो आपको पता है मोल वाला आटा तो बरकत भी नहीं होती। ताज़ा ले आओ 10 किलो की थैली 20 किलो की थैली, वो 3 दिन 4 दिन। कल या परसों और ले लेंगे ना राशन। हाँ कुछ नहीं कहा। हाँ। आपने कहा मैं सूली पे चढ़ जाऊंगी। आपने कहा आपको नींद नहीं आएगी। रहे तो अभी नींद है। झूला तबीयत कैसी है इसकी? तबीयत बस दवाई ले आए हैं ना अभी, क्योंकि दही भी बनाएंगे और चाय के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ फिर 4 किलो ले लो, 2 किलो की दही बना लो। 2 किलो दही तो हमारे कम लाजमी भी आनी है, क्योंकि आपको पता है रोजा रखने वाले हमारे 10 अफराद बनते हैं, 12 बनते हैं। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफात फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक शेयर। चलते इसी दानल व्लॉग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद का टाइम हो चुका है, हम भी हाजिर हो चुके हैं। तो आज जो है ना खाना पकाना नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। इधर मुझे चावल जो है ना नज़र आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये चावल ले आए हैं। तो आज थी जुमेरात, अहमद की नानी की, अहमद ने खैरात की है और उधर से मेरे ख्याल में खैरात भी खाई है सब ने, मैंने भी खाई है खैरात। तो वो जो है ना इसलिए आज खाना पकाना नहीं कर रहे हैं। ये ना किसी का हिस्सा रखा हुआ है। तो अंदर चलते हैं, उसके बाद ना देखते हैं। रुखसाना जो है अंदर बैठी हुई है, उम्मे हबीबा को सुला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सो गई है माशाल्लाह। हाँ जी सो गई है, बस झूला दे रहे हैं तो अभी नींद है। झूला तबीयत कैसी है इसकी? तबीयत बस दवाई ले आए हैं ना अभी, तो अब पिलाया ही है, अभी नींद है। उठेगी तो फिर पता चलेगा। खांसी तो वैसे है 3-4 घंटे तो हो गए हैं दवाई लेके आए हैं। हाँ कुछ सुकून आ गया है माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। दवाई तो अभी एक टाइम की उसको लगाई है, इंजेक्शन भी लगाया है, दवाई पिलाई है। हाँ जी शाम वाली पिलाएंगे इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी तबीयत। इंशाल्लाह आप सब बहन भाई दुआ करना है हबीबा के लिए, उसकी तबीयत जो है ना जल्दी सेहतयाब हो जाए। हाँ जी। तो अभी खाने पकाने का आप कह रहे थे, खाना पकाना अभी बच्चे लोग तो खैरात खा के आए हैं, आएंगे पूछेंगे फिर पता चलेगा जो क्या खाते हैं क्या बनाएंगे, बनाए ना बनाए। तो इसीलिए जनाबी मैं बैठी हूँ, वो सब उधर 2:30-3 बजे तो खैरात चली है ना, 2:30 बजे। हाँ तो तो अभी फिर 2:30-3 पौने 3 बजे खैरात चलाई है, तो सब ने खाया उधर से। 2 घंटे गुजरे तो 2 घंटे भी नहीं गुजरे पूरे। तो फिर अभी तो 3-4 घंटे और भी हैं। हाँ देख लो, अगर कोई चीज़ खाएंगे बच्चे आ जाएं पूछ लो उनसे। अगर उस मन करता है कुछ चीज़ खाने का तो सालन बना लो, रोटियां भी बना लो। नहीं खाते तो फिर छोड़ दो, आज का दिन सुबह बना लेना। चलो आप तो खा के सब आए हो ना, तो हाँ। मैं तो बैठी हूँ, मैं नहीं खाना आज। आपने नहीं खाया? हाँ आपने मैं खाने नहीं थे। कैसे खाऊं? वैसे आपने खाने नहीं थे, हाँ। मजबूरी ना होती तो आप भी खा लेती। जी बिल्कुल। तो आप बना लो, सब्जी नहीं रखी है क्या? सब्जी वो आलू रखे हैं, आलू तो आपको पता रहे जैसे वही रात ही खाए हैं सुबह खाए हैं। तो आप क्या खाओगी? मैं तो कहती हूँ मुझे दाल थोड़ी सी दिला दो, मैं वो मूंगी मसरी की दाल? हाँ चलो आपके लिए दाल मंगवाते हैं, थोड़ी सी दाल बना लो हाँ जी, और रोटियां भी बना लो। उसके बाद बच्चों से पूछ लो, जो खाएगा उनके लिए रोटी बना लो। दाल मंगवाते हैं, वो बना के रख दो, जो बच जाएगी सुबह खा लेंगे। सही है। सही है? हाँ जी सही है। ऐसा करते हैं, क्योंकि इसके लिए वैसे डॉक्टर तो नहीं मना किया, मैं आपको देख के खांसी कितनी है, सांस भी बंद है इसकी, इसीलिए मैं खुद नहीं खाया। मैंने कहा नहीं ना तुम आलू खाओ ना गोभी खाओ, ये रेजस चीज़ें जो भी हैं, चावल बड़ा गोश्त ये चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना रेजस हैं, ये ना खाओ। आप दाल मूंगी मसरी की बना के खाओ जी। वो पहले भी ऐसे बीमार हुई थी, आप 2-3 दिन दाल खाती रही तो इसकी तबीयत सही हो गई है। उस टाइम मैं ऐसे किया है। डॉक्टर ने कहा इसको ठंड लगी हुई है, ठंड की वजह है ना। हम जब गए थे ना उधर अलीपुर, वो बारिश में चले गए, मुझे लगता है उस दिन इसको ठंड लग गई। वैसे तो कंबल में इसको छुपा के गए थे ना। वो बस दुख जो आता है इंसान वो छोटे बच्चा है ना, उसको तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ठंडक लग जाए ना, वो तो नहीं बर्दाश्त होती। हाँ मुझे भी उस दिन ज्यादा बारिश थी, आपको पता है मोटरसाइकिल चलाते चलाते ना वो तो कांप रहा था। आप आगे मेरा हैंडल मोटरसाइकिल का जो हैंडल है वो नहीं झला जा रहा था मुझसे, वो ऐसे थड़क रहा था। उस टाइम मैं तो आपको कहा है, मैंने कहा आप जो है ना ऊपर कोई कपड़ा ओढ़ लो, आप तो नहीं कहा। भूल गया अबू जान की लोकार भी 2 साल वो रखा था,
लेकिन उठाने में मैं जल्दी कर ली। मैंने कहा चलो चलो बारिश रुक गए, चलो चलो वो उधर ही भूल गया मैं। इतना माशाल्लाह जल्दी किया, इतना किया है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं। तो इनने माना नहीं मेरी बात, फिर मैं इसको दिया है तो जल्दी से इन्हें जाना बाइक बाहर निकाले। जो ही बारिश थोड़ा सा धमका लगाया फिर बाइक उठा के भाग गया। उठाया नहीं है, चला के वो चलो चला के बाहर तो निकाली है ना आपने। हम बाहर निकाली, हवा कर दी तो फिर इसलिए दुशाला भी भूल इधर से गया। रवाना हुआ है। जब हम लियाकतपुर क्रॉस किया है फिर इसको ठंड लग गई थी। इतनी ठंड लगी, इतनी लगी, मैं पता ही क्या कहा है, मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है फिरोजा में मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है जो पिछली टायर जो है ना बाइक की खुल गई है। ये कांप रहा था, बाइक ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे ऐसे लगता था जो टायर खुल गया है। खुला नहीं था वैसे, वो मैं इनको सर्दी की वजह से हैंडल कांप रहा था ना, आपने कहा शायद पीछे टायर को टाल हो गई है। कहा गई थी। मैं इनको रोका है, मैंने कहा रुको रुको थोड़ा सा। ये कहता है खैर हो, डर गया था। मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है जैसे पिछला व्हील जो है ना बाइक का खुल गया है। कहता है सही। मैंने कहा फिर थोड़ा रुका है, देखा है, कहता है नहीं मुझे ठंड लग गई थी तो हैंडल जो है ना ऐसे कांपने लगा है आपको, इसीलिए पता चला होगा जो ये टायर खोल गया है। उस टाइम मजे की बात बनी है हमारे साथ। बस ये क्या कहा है, फिर इधर से रवाना हुआ है। जब उधर गए थे फिरोजा से आगे चन्नीकोट क्रॉस किया है, फिर बारिश जोर हो गई हेड से, उधर जाके रुक गए। हमने कहा अभी चले आगे तो बारिश में भीग जाएंगे, क्योंकि उम्मे हबीबा भी साथ थी और इसको भी पुसाएंगे, हम भी पुस जाएंगे, कपड़े वगैरह और तो नहीं है, क्या करेंगे। फिर छोटा सा छपरा मिला है तो हम जो है ना उस छपरे पे घुस गए। फिर वो भी ऊपर पानी आने लग गया था। फिर हम थोड़ा सा उधर रुके थे, खैर बारिश कुछ मट्टी होगी, फिर हम रवाना। थोड़ी थोड़ी सी बारिश जब आई थी ना, थोड़ी थोड़ी सी कान में रहती थी, तो फिर हम बाइक पे चलते गए। वो हमें इतना कपड़े हमारे नहीं पूछे क्योंकि ठंडे तो हो गए थे। फिर हम खैर खैरियत से पहुंच गए। जब उधर पहुंचे अलीपुर, इसका हालात ऐसे था जैसे हम गांव में उधर रहते थे अलीपुर। सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे 4 बजे सब जब उठते थे ना, सब लोग कमान पे भागते थे, जल्दी जल्दी कमान टूको, क्योंकि इधर का मौसम हालात और ऐसे है ना, घास भी पूरा नहीं होता, घास जैसे जानवरों को डालते हैं, जल्दी कमान टूकने जाए। तो फिर उधर से मुझे वो याद आ गई थी। मैंने कहा आज ये कमान टूक के आया है, अभी इसके कपड़े इतना तक जो है ना सारे आपकी अम्मी आई देखी तो उसने कहा क्या आप कमान टूक कर आए हो? मैंने कहा हाँ कमान टूक के आए हो। हाँ, उधर अम्मी हमारी आई थी, वो कहती है आज माशाल्लाह आपने काम किया है, अलीपुर आके आपने कमान टूकना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी इसको निकाल के मैं आई हूँ। मैंने कहा अभी शाम हो गई, घर भी जाना है, बस करो कमान टूकने की। तो ये हमारा वो ना काम होता है, जिम्मेवारियां होते हैं ना। मैंने कहा चलो एक दिन में हम पंप लगवा के आ गए थे ना, ये पंप वगैरह लगवाने के लिए सदका जारिया होता है, आपको पता है, घर में रखने के लिए नहीं होता, वो जो है ना चलाना होता है। हाँ जी। उसके बाद ना मेरे पास जब आ जाए मैं एक दिन में फाइनल करता हूँ। जी बिल्कुल, एक दिन में फाइनल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बस ये जल्दी जो है ना जिम्मेवारी है, इसीलिए मैं जल्दी करता हूँ इसमें। जी बिल्कुल सही है। तो ये तो अच्छा हो गया माशाल्लाह, सही हो गया, क्योंकि उस टाइम हम उधर पहुंचे तो रात हो गई थी। फिर रात ही हम सोए थे, सुबह माशाल्लाह अच्छी खासी धूप निकली थी। वैसे भी धुंध इतना थी बहुत ज्यादा। उधर ना मैंने देखा मोहिउद्दीन भाई की वीडियो, तो उधर एक रिक्शा ना उन्होंने राशन कलवाया गरीबों के लिए, किसी सिस्टर ने दिया होगा। अच्छा जी। तो वो उधर बांट रहे थे। तो हमने कहा हमारे पास कोई सिस्टम भेजना चाहे तो इधर भी गरीब बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी। जैसे हम उधर पंप लगवाने गया तो वो गरीब मांग रहे थे कि राशन हमें दें तो हम रोजे रखेंगे। रोजे रखने के लिए इतनी गरीब पड़े जिसके घर में एक टाइम का आटा भी नहीं होता। जी बिल्कुल। हमारे अलीपुर में भी ऐसा है जिसके घर आटा भी नहीं है। बस जिसका दिल चाहेगी तो हमारे नंबर लगे हुए हैं, जो सिस्टर का दिल करेगा देने के लिए, जिस गरीबों की मदद करेंगे तो खुद भी वो आप दे देंगे। हम किसी की से मांगते नहीं है, ना ही कोई बात करते हैं। नहीं। हाँ जी। मैं वैसे ही बात कह रहा हूँ कि गरीब बहुत सारे पड़े हैं जो। हाँ। और माह रमजान मेरे ख्याल में हफ्ते में माह रमजान रोजा है इंशाल्लाह, कह रहे थे क्योंकि 28 का महीना वाले दिन। हाँ। नहीं हफ्ते है, हफ्ते वाले दिन रोजा है। चले मैं जाता हूँ, आपके लिए दाल ले आता हूँ दुकान से। तो आप अपना टाइम से खाना बनाओ जी, खाओ, और बच्चों से भी पूछो, वो खाते हैं तो पीछे बना लेना। 1 पाव दाल ले आओ आप। सही।
तो मैं वो सब बना लूंगी। ठीक है। फिर जिसको भूख होगी तो फिर रोटी उनके लिए बना लेंगे, नहीं तो दाल बना के रख दूंगी। मैं जब खाऊंगी नहीं तो सुबह नाश्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। दाल जो है मैं लेने नहीं गया हूँ, तो पैसे दे दिए मैंने किसी बच्चे को। मैंने कहा जाओ तो दाल ले आओ दुकान से, और इधर आया तो रुखसाना कहते आप दाल नहीं लेके आए। मैंने कहा आज दाल नहीं मिलेगी आपको। तो नहीं मिलेगी तो फिर क्या करूं, चुप करके सो जाऊंगी। नहीं खाओगी खाना? कोई मैं आपसे झगड़ा तो नहीं करना ना, मैं आपसे कोई चीज लाना है। अच्छा। नींद आ जाएगी फिर क्या करेंगे, रात गुजर जाएगी। ऐसे नींद नहीं आती जब तक बंदे का भूख में नींद बिल्कुल 40 दिन बंदा नहीं मरता। मरते जिगाल नहीं है तो यार मरने वाली बात किसने कही है? मैंने कहा जब तक बंदे को भूख लगी हुई होती है ना उसको सुकून होता है ना उसको नींद आती है। आ जाती है? नहीं आती। ये है जब तक सूली पे नींद आ जाती है इंसान को। सूली पे आ जाती है, इधर नहीं आती जब तक खाना ना खाएं। चलो हो जाएगा गुजारा। हाँ। आप नहीं गए तो कोई बात नहीं। मैं नहीं गया, किसी और को पैसे दे दिए हैं। तो फिर दे दिया, वो आ जाएगा। तो फिर तो आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? तो मैं चुप करके बैठी थी, आप खुद कह रहे, मैं तो कुछ नहीं कहा आपको। कुछ नहीं कहा। हाँ। आपने कहा मैं सूली पे चढ़ जाऊंगी। आपने कहा आपको नींद नहीं आएगी। हाँ। ऐसे भूख की सोगी। मैंने कहा सूली पे नींद आ जाती है। अच्छा। हाँ, नींद तो आ जाती है। करेगा इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। मैं तो कोई बात नहीं कही आपको, आप फिर बात आगे छेड़ रहे हो। जितनी टाइम लगेगा, जितनी देर बाद आएंगे, मैं उतनी लेट बना लूंगी। सही। तो फिर लेट क्या, अभी तो काफी दिन पड़ा है ना। कौन सी मैं लकड़ी जलानी है? शाम होने में कम से कम पूरा घंटा पड़ा है। 1 घंटे में दाल बनती है, तकरीबन 20-25 मिनट में दाल बन जाएगी। तो फिर आज मैं कहती हूँ आप मोबाइल भी फुल करके रख दो। क्यों, खैर हुआ? लाइट का कोई पता नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है ना बाहर। रात ही पता है, शुक्र है दिन होने वाला था तो फिर लाइट चली गई है। हाँ, ये तो पूरी रात खड़ी रही है बारिश, पूरी रात खड़ी रही है। हाँ, रिमझिम लगी रही है सारी रात, लगी रही है, बारिश खड़ी रही है और लाइट भी खड़ी रही। जब हम इसकी दवाई लेने जा रहे थे खानपुर तो उस टाइम रिमझिम थी ना। हाँ। जब वापसी आया तो फिर खत्म थी। उससे बाद नहीं आई। हाँ। अभी बादल बने हुए हैं, रात को आएगी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक खैर की बारिश दे, रहमत की बारिश हो। अल्लाह पाक इतना ज्यादा खतरनाक बारिश ना दे क्योंकि अभी फसल है ना, क्योंकि वो अभी सिट्टे जो है ना निकाल रही है, गंदम अपना जी पहन रही है, क्योंकि वो दाना जो होता है ना उसमें अभी दूध है, खीर है, वो पकेगा फिर दाना बनेगा, आटा बनेगा। सही। हाँ, वो टूट जाएगा तो वो खत्म। हाँ, वो तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो नुकसान हो जाता है ना। अल्लाह पाक। हमने इस बार गंदम लेनी है कम से कम 50 मन। हाँ, गंदम लेनी है क्योंकि हमारा खर्चा 50 मन हो जाता है। खर्चा 50 मन हो जाता है। और ये बात मैं कह रही हूँ क्योंकि एक दम ले लेंगे ना तो आसानी हो जाती है इंसान की। नहीं, फसल में एक दम ले लेंगे। हाँ। अभी ना हमने ली थी लेकिन वो हमारी खत्म हो गई है ना, तो अभी फसल को 1.5 महीना देर है। 1.5 महीने में हम आटा ही खाते रहेंगे, कोई 10-15 थैले खा जाएंगे तकरीबन। ये तो आपको पता है मोल वाला आटा तो बरकत भी नहीं होती। ताज़ा ले आओ 10 किलो की थैली, 20 किलो की थैली, वो 3 दिन 4 दिन। 1 मन लिया था ना, उसमें से मेरे ख्याल में पता नहीं कितना पड़ा हुआ है। बस वो 2 दिन का हो 10 किलो आटा एक मिसाल से रखा है। 10 किलो रखा है सिर्फ। हाँ, उससे ज्यादा नहीं है। चलो 2 दिन का हो जाएगा, फिर कल या परसों और ले लेंगे ना राशन। हाँ, रमजान के लिए इंशाल्लाह इकट्ठा लेके रख देंगे। जैसे चीनी है, दालू है, और उसके बाद आटा है, पत्ती वगैरह है, पत्ती, चाय और ये चीजें ना एकदम लेके रख देंगे, सही रहेगा। घी इधर वो दूध नहीं मिलता, पैकेट वाला दूध। पैकेट वाला वो सही नहीं होता, उसकी चाय अच्छी नहीं बनती। वो नहीं कह रही थी। हाँ। ये दूध जब हम दुकानों पे लेते हैं। अच्छा, जो उधर पैकेट मिलते थे खुला दूध। हाँ, फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में रख के एकदम रख दे, फिर अपना इस्तेमाल करते रहे। वो ये वाला खुला दूध है ना, उसको पैक करते हैं उधर। वो मिलावट नहीं होती, वो खालिस होता है। ये तो मिलावट करते हैं इधर वाला जो ले आते हैं। मिलावट वाला फिर खट्टा हो जाएगा फ्रिज में रखे। वो ये तो बात है ना। तो वो जो मैं ताज़ा भी मिल जाता है ना, कौन सा दूध नहीं मिलता। पिछले माह रमज़ान में जब हमने रोज़े रखे थे, तकरीबन हम सुबह जब रोज़े का टाइम होता था ना, उस टाइम आपको पता है फिर हम जाता था, दही भी ले आता था। हाँ जी। और उसके बाद दूध भी
ले आता था। जी। आपको पता है, दुकानदार को पता होता है अभी इस टाइम मेरी दही बिकनी है। हाँ। रोजे का टाइम है, हर बंदा लेने जाता है, दूध भी ले आते हैं। जी बिल्कुल। दही दूध ले आते थे ना मोटरसाइकिल पे। हाँ जी। तो अभी भी मिल जाएगा, उसको लेके रख दें तो फिर आपको पता है मिलावट वाला दूध तो फिर खराब ही होना है। ताज़ा ले लेंगे, हमको क्या है। वो बात मैं नहीं कह रही थी, मैंने कहा एकदम ले के रख देंगे, उस दूध का जो है ना वो मलाई होती है उसमें, वो सही। हाँ, वो मलाई बनाते हैं ना। हाँ। लोग बनाते हैं, आप भी बनाओ तो बन सकता है, इस दूध में से बन सकता है। इसमें नहीं होता जो हम ये खालिस नहीं होता ना। जो लेके आते। अगर इधर किसी की भैंसे हैं तो इधर राब्ता कर लो, महीने का जो बनेगा उसको दे देंगे। अच्छा। इनसे पता कर लो भाई रमजान शरीफ आ रहा है तो हमें शाम को दूध दिया करो, सुबह भी हमारा इस्तेमाल होगा, शाम को भी होगा, फिर शाम को ले लिया। 2 किलो फिर लेना पड़ेगा। 2 किलो हो, 3 किलो हो, जितना हमारे काम आ जाए ना। हाँ, क्योंकि दही भी बनाएंगे और चाय के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, फिर 4 किलो ले लो, 2 किलो की दही बना लो। 2 किलो दही तो हमारे काम लाजमी भी आनी है, क्योंकि आपको पता है रोजा रखने वाले हमारे 10 अफराद बनते हैं, 12 बनते हैं। जी बिल्कुल। 12 अफराद जब रोजा रखेंगे ना, दही के बगैर रोजा नहीं रखा जाता। नहीं रखा जाता। सालन जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सा खाना होता है, बाकी हम दही के साथ ही रखते हैं। वैसे भी सालन हम बनाए ना बनाए इतनी ज्यादा सालन नहीं खाते, वो कहते हैं दही दो हमें। दही के साथ ही रोजा रखते हैं। अबू जान भी कल इंशाल्लाह आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा। कल जो है ना जो मस्जिद खैरात कर रहे हैं। हाँ, वो मस्जिद जो बनवाई है सिस्टर ने, हमारी सिस्टर ने उधर अलीपुर में, माहिउद्दीन भाई जो बनवा रहा था ना। हाँ। तो वो मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह। तो उसके बाद कल ना खैरात का प्रोग्राम बनाया हुआ है, कल खैरात होगी। तो खैरात खा के माहिउद्दीन भाई और अबू जान ना वो आएंगे इकट्ठे, साथ आएंगे। तो हो सकता है वो कल सुबह सुबह का प्रोग्राम बनाया होगा, फिर आ जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है कल ही आ जाएंगे, क्योंकि परसों रोज़ा है ना। हाँ ये भी है। चलो जिस टाइम से आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको एहसान फरमावे, खैर खैरियत से आ जाए, उनका सफ़र एहसान हो जाए। तो अपना वो काम जो कर रहे हैं माशाल्लाह वो भी अल्लाह पाक एहसान ही करें, उनका काम अच्छे तरीके से हो जाए। हाँ जी। दाल आ गई, शुक्र है आपकी दाल आ गई। मुझे तो सुमाई बुशरा दाल आ गई। दाल ये कौन सी? 100 रुपए किलो दाल मैक्स है। 1 पाव दाल। ठीक है। ये क्या किया है उन्होंने? ये लाल कलर वाली है और पीले कलर वाली है। कम है क्या? कम है। पीले कलर वाली कम है, लाल वाली ज्यादा है। तो आपको फायदा देगी ये लाल कलर वाली। ये गर्म होती है, वो ठंडी होती है। अच्छा। इसीलिए आपको गर्म ज्यादा दिया है और ठंडी कम दिया है। उनको पता है। हाँ, उनको पता है कि इनको गरमेश की जरूरत है। गरमेश की जरूरत है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आजकल बंदे भी सियाने थे क्या? हाँ, बंदे रोटी खाने सियाने थे क्या? सही है। चलो अभी बुशरा आपने चावल खा लिए हैं? कैसे बने थे? मजे के बने थे। अभी शाम को आप दाल के साथ खाना खाओगी? ये नहीं खाएगी जी। फिर आपको मैं नहीं दूँ। फिर चावल बनाना है। हाँ। अभी खाए हैं और भी चावल बनाएगी? हाँ। क्या हूँ? वो गरम करने हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, चावल गरम करने हैं। गरम पसंद आते हैं, ठंडे नहीं आते। ठंडे नहीं आते। सही। मेहमान आ गए हैं, बाहर आवाज आ रही है। बाहर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? ये भी बताइए। शहीना यासिन की आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है, फिर ढूंढ लेंगे। हम तो अंदर बैठे हैं। सही। हमारी वो उम्मे हबीबा की सेहत सही नहीं है, हम तो अंदर बैठे क्योंकि बाहर ठंड ज्यादा है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको कहा नहीं, मैंने कहा वो अंदर आ जाएंगे। क्या ढूंढ लेंगे। क्या हाल है? ठीक। ठीक है। बाल बच्चे ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप अंधेरे में क्या कर रहे हैं? अंधेरा है। माशाल्लाह देखिए लाइट जल रही है। वो बल्ब जल रहा है। अभी बाहर देना है।
आप रोशनी से आए हो, आपको ऐसा लग रहा है जी। इसके आंखों में वैसे लगता है अभी अंधेरा अंधेरा होने वाला है ना, हाँ, पता ये अंधेरा होने वाला है। अच्छा, इतना जल्दी अंधेरा होने वाला है। आप घर जा रहे हो क्या? जाएंगे। लगता ऐसे है ना, वो अंधेरा अंधेरा कह रही है ना। गेट से बहन कही है शहीद मैंने कहा अभी घर चलेंगे, तो यही कह के घर जा रहे हैं। नहीं पता, जा नहीं जा रहे हैं, अभी जाएंगे। मैंने कहा जहाँ जहाँ से बेटे पड़ी है पहले पहले उठ के घर चलते हैं। सही है। जो कहते हैं आप हमारे घर नहीं आते हो। हाँ तो आते हैं, टाइम से आते हैं, बस जब तैयारी आपकी बनी है थी दिखा ली देख के फिर चला। अच्छा बिल तो जैसे गिद्दड़ भागता है। बिल्कुल लेते हैं, दिल खुश हो जाता है ना। पहले अपनों से मुलाकात हो गई है। बस वो ही काम है। चलो बस बैठो। बैठो, बैठे खाना पीना कुछ करना है। कुछ खाना लेकर खाया आपके सामने। चाय भी पी लिया है, आज पी लिए चाह। हाँ उधर से पी के अकरम भाई के घर से। आ जाती है, पी लिए चार रत्ती है। हाँ चाय पी ली है। पी ली है। जैसे इन्होंने चाय पी ली है। सही है, आज पता चला है चाय पी ली है। सही। और घर में ऐसे खामोशी क्यों है? किसके कौन घर सी में? खामोशी है? सारे बंदे घर बैठे हैं, खामोशी है। अच्छा आज बच्चे के खेलने गए हो। बच्चे वो ना उधर खैरात थी ना, उधर चले गए हैं। सब बच्चे मिल रहे थे। इतनी चहल पहल होती है हद से हाँ क्योंकि पक्के रूम है ना, इसमें थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो तो फिर ऐसे लगता है जैसे कुछ शोर मच गया है। हाँ जी। आज दाल बना रहे हो? हाँ जी, आज दाल बना रहे हैं क्योंकि हम आलू और गोभी रेजा चीजें नहीं खानी, उमें अभी बाकी तबीयत सही नहीं है, अच्छा तो इसलिए मैंने कहा मुझे दाल दिला दो, मैं दाल बना के खाना खाऊंगी, चावल भी नहीं खाने। मैंने भी शेरा में 2-3 दफा कहा है मंदड़े वाली दाल पकाओ। मैं भी आज मंदड़े वाली दाल बनाऊंगी। अच्छी बनती है। मंदड़ा भी हमारा नहीं है, मंदड़ा भी ढूंढने जाएंगे। सही। हाँ हाँ, बस्ती पे जाना होता है और अच्छा। हम साए के साथ मांगेंगे। सही। घर के सेटिंग वगैरह किया, बर्तन वगैरह सजा दिए माशाल्लाह से। माशाल्लाह, ये दूसरी बार मैं सजाया है, पहले सजाया था फिर मैं उधर चली गई। अच्छा अंधेरा जो है ना हो चुका है और बाहर भी बल्ब जला दिया है और उसके बाद ना बारिश भी किड़मिड़ शुरू हो चुकी है और जगह जो है ना बनाई जा रही है और उसके बाद जो है ना उम्मे हबीबा उठ के बैठ गई है और उसके बाद ना बच्चे लोग भी इधर वो गन्ने खा रहे हैं, छिलके जो है ना तगारी में डाल रहे हैं और चटाई सीधी नहीं। ओहो, छुरी के साथ ना खेलो। मेहमान आए हुए थे, वो माशाल्लाह अभी चले गए साथ में। हाँ जी, बगैर कैमरे वाले थे, हम नहीं शेयर कर पाए ना, तो इसीलिए जो है ना वीडियो नहीं बनाई हम। हाँ। तो अभी वो चले गए, मैंने कहा अब रात रहो, रोटी बनाते हैं, खाते हैं, गप्पे शप्पे लगाएंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम जाते हैं घर। सही। तो मौसम जो है ना सही नहीं है, फिर मिलेंगे। सही है। तो उनको रवाना किया है, अभी इंशाल्लाह जगह वगैरह बना रहे हैं। आपने सालन वगैरह अपना बना लिया? हाँ, दाल चढ़ा दी है, वो हाजरा जो है ना बना रही है, तो मैं जगह बनाती हूँ और मैं अभी बाबू के लिए देखे उसकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए जो है ना उन्होंने कहा दाल बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ। हाँ सही है। चलो आप उतर जाइए। चलो अंधेरा हो गया है, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, साहब भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।